हाँ बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। SN1 and SN2 product are same with सर आपकी स्क्रीन पिन नहीं। स्क्रीन और पेन कीजिएगा, रिमूव पेन कीजिए। Yes. अब यहाँ पर स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। हाँ बच्चे, SN1 SN2 प्रोडक्ट आर सेम। हाँ बच्चे, क्या पूछ रहा है ये? हाँ, द आंसर बी एंड सी। SN1 SN2 प्रोडक्ट आर सेम विद एक्सक्लूड स्टीरियोआइसोमर विद द सबस्ट्रेट। SN1 करवाना चाहें तो SN1 करा दें इसमें। सर दोनों में SN1 और SN2 का प्रोडक्ट सेम ही तो बनेगा, बी और सी किसमें? ऑप्शन में। बी में SN2 करा सकता है बच्चे? क्यों नहीं करा सकते सर? ये तो तू बता बेटा, ये मैं कैसे बताऊं? बी में स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा है। कौन सा है? 3 डिग्री है ना, एल्काइल हैलाइड। यस सर। फिर लेकिन सर कर देते हैं हम 3 डिग्री में भी। SN2 सर जब रिंग होती है तो कर देते हैं, रिंग होती है तब। अच्छा, तो बी में क्या बनेगा? सेम ही बनेगा जो उसमें बनना चाहिए। बी में क्या? SN1 बी में और बच्चे बी में एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाएगा या सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगा? सर वो तो टेम्परेचर कंडीशन है ना। टेम्परेचर कंडीशन है, लेकिन SN2 तो बहुत मुश्किल है ना, 3 डिग्री में सबसे मुश्किल होगा। हाँ वैसे कह सकते हैं। हाँ, और आंसर तो इसका बी में आंसर सी होना चाहिए बेटा, बेहतर ऑप्शन तो यही है। हाँ सर फिर सी दे रहे हैं। सी ही ऑप्शन होगा। बस हमने सर यही रीजनिंग दी है ना कि उसमें SN2 नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, वरना सेम ही है सर। बिल्कुल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट न्यूक्लियोफाइल? सर इसका जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड पार्ट है जो, थर्ड पार्ट, अच्छा। इसमें क्या होगा? इसमें इन तीनों में से कौन सा अच्छा होगा न्यूक्लियोफाइल? यस सर। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इसका बच्चे। हाँ, सर एक बार सेकंड वाला पार्ट भी बता दीजिएगा। इसका फर्स्ट सेकंड दोनों तीनों बता देता हूं। फर्स्ट वाले, अरे यार कहाँ गया? पहले वाले केस में समझ में आ गया बच्चों? नहीं, यस सर। पहले वाले केस में क्या लगा रहा है अप्रोच? सर डेंसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी के अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। यस सर। क्यों? सर क्योंकि CH3OH दे रखा है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा पोलर प्रोटिक है ना सर ये, तो फिर हाँ, उसको पकड़ के रखेगा, होल्ड कर लेगा। तो थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल सल्फाइड। यस सर। अच्छा, दूसरे में DMF है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। यस सर। तो दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा? NH2 हो जाएगा, NH2 माइनस। यस सर। अमन समझ नहीं में आ सर गया? OH माइनस होगा। OH माइनस होगा या NH2 माइनस होगा बच्चे? सर OH माइनस होगा, O का साइज छोटा होता है ना, तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। O पर O का साइज कम होता है। कौन बच्चे, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की? सर वो तो वैसे ऑक्सीजन की ज्यादा है।
अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अब ठीक, हाँ बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन करके रखेगा, कौन आसानी से दे पाएगा, NH2 माइनस या OH माइनस? सर फिर इसमें हमने डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो NH2 नाइट्रोजन के पास और ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर ही तो ज्यादा है, नाइट्रोजन पर एक बॉन्ड पेयर है भाई, ऑक्टेट तो दोनों का कंप्लीट है ना। यस। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो अपने लोन पेयर को देना आसानी से चाहेगा या इंटैक्ट रखना चाहेगा अपने पास? इंटैक्ट रखना चाहिए। तो इसलिए NH2 होगा ना, ज्यादा अच्छा डोनर हो जाएगा। सर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है तब हमें साइज के हिसाब से ही देखना होता है, उस वक्त हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते हैं। बच्चे साइज का हिसाब देखते हैं हम ग्रुप में OH और SH में कंपेयर करते हैं तब देखते हैं। सर वो उन्होंने लिखा हुआ था कि जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तब हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को अलग अलग। तो मैंने जो पढ़ा मैं तो वही बोल रहा हूँ। अरे बच्चे देख, अगर मैं कहता हूं मेरे पास CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस 4 है, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? CH3 माइनस। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इनमें चारों में ऑर्डर देखूं तब क्या ऑर्डर होगा? NH2 OH और फिर फ्लोरीन। आज डाउट क्लास है क्या? नहीं बच्चे, अजय बस जब तक क्लास शुरू नहीं हो रही थी तब तक मैं डाउट पर ही अटका हुआ था। ओके सर। ठीक है, तीसरे वाले केस में देखें तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, तो ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। यस सर। अच्छा, अब बच्चों अगर स्टेरिक हिंड्रेंस या बल्कीनेस बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन अच्छा होगा, सबसे अच्छा कौन होगा? सर मेरे हिसाब से तो सेकंड होना चाहिए। बच्चे बल्कीनेस नहीं है, टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा है उसके साथ। सर लेकिन प्लस साइड इफेक्ट नहीं देखेंगे अब। अब बच्चे यहां पर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अप्रोच करनी है, तो ये इसे अप्रोच करने देगा बल्कि ग्रुप? सर वो तो हम जो कंपाउंड होता है उसको देखते हैं ना कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल में क्या स्टेरिक हिंड्रेंस कम? क्यों? न्यूक्लियोफाइल में अगर एक बल्कि ग्रुप जुड़ा है तो वो सबस्ट्रेट पर जाने के लिए इसे अलाउ करेगा, रोकेगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से? सर लेकिन सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं देखेंगे कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है? सॉल्वेंट, अगर इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे तो उसका सॉल्वेशन भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन सर यहाँ पे तो पोलर अप्रोटिक दे रखा है ना। तो पोलर एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक इसकी चार्ज डेंसिटी कोई तो इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बल्कीनेस को इफेक्ट कर पा रहा है या नहीं, बल्कीनेस को कम कर पा रहा है या नहीं? सर चलो आपकी बात सही है ये वाली बात, लेकिन अब मैंने वापस बुक में ही पढ़ा था ये बात भी कि जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहाँ पे इंक्रीज होगी। बच्चे चार्ज डेंसिटी है, अगर मैं बात करता हूं मेरे पास है CH3 CH2 CH2O माइनस और दूसरा है CH3 CH CH3O माइनस, चार्ज डेंसिटी दोनों में बराबर है, अलग अलग है? अलग अलग है। आगरा सेंट्री पर बोलकर शिवम बच्चे क्या? अच्छा हाँ बच्चे, शिवम आज नया चैप्टर ही शुरू हो रहा है, तो मैं तब तक बच्चे क्लास ये थोड़ा ना बाद में हम कर लेंगे, उसमें ही टेलीग्राम पर ही मैं तुम्हें आंसर करता रहूंगा, ठीक है? हाँ सर जो D2 निकल होता है, क्या होता है सर ड्यूटेरियम और निकल, ड्यूटीरियम और निकल? सर साथ अच्छा, में सर जो होता है सर ये अच्छा, मतलब सर ये एंटी एडिशन करता है कि सिन एडिशन? कौन सा D2Ni? यस सर। अरे रेने निकल क्या करता है बच्चे? रेने निकल का काम है ना सिन एडिशन कराना। यस सर। तो
तो D2 हो या H2 हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ओके सर। समझ में आ गई बात? यस सर, यस सर। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? D2 तो बस ये दिया है कि वहां पर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम जुड़ने हैं, बस। देखो 3D मॉलिक्यूल भी घूम रहे हैं एल्कोहल ईथर फिनॉल के। चलो एल्कोहल ईथर फिनॉल शुरू करते हैं बच्चों। किसी को कोई डाउट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? यस सर। अब बच्चों ये वाला चैप्टर बहुत सिंपल सा भी है, मजेदार भी है। ऑर्गेनिक का तो थोड़ा बोरिंग तो तुम्हें लग सकता है, लेकिन है बहुत मजेदार। मजेदार इसलिए है कि नेचर में जितने भी हमारे प्लांट एक्सट्रैक्ट मिलते हैं उसमें सबसे ज्यादा ये फंक्शनल ग्रुप हमें मिलेगा, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो चूंकि अगर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वाले ज्यादा हैं, तो हमें रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा करानी पड़ेंगी किसी एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। यस सर। और दूसरी बात, ये जो हमारा ये जो हमारा कंपाउंड है, इसका एक कंपाउंड हम जानते हैं बहुत अच्छे से। कौन सा कंपाउंड जानते हैं? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की कुछ खास बातें हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है नहीं? सर पता नेचर, नहीं। अरे यार कैसे नहीं पता तुम्हें? कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। करता है। लोग अंदर लेने के बाद फटाफट अंग्रेजी बोलने लगते हैं। जो अंग्रेजी बोलना में घबराते थे वो बोलने लगते हैं। नेचर फ्रेंडली हो जाता है, आदमी पीने के बाद नालियों में पड़ा हुआ पाया जाता है। देन देयर आर सो मेनी थिंग्स, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर केवल एक सिंगल इथाइल अल्कोहल के प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन जनरल एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जिसका एक स्पेशल रोल है। एल्कोहल का एक स्पेशल काम क्या है कि उसमें एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? OH फंक्शनल ग्रुप। क्या OH फंक्शनल ग्रुप बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है या नहीं? यस सर। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो क्या वाटर में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी शो करेंगे या नहीं? यस सर। तो हम जो एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे, क्या उसे ग्रीन केमिस्ट्री में रख सकते हैं या नहीं? ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है कि हम एक ऐसी केमिस्ट्री कर रहे हैं जहां पर हम केमिकल्स को कम से कम यूज करें। और सबसे ज्यादा केमिकल कौन सा यूज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में? दैट इज सॉल्वेंट। भाई सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा अमाउंट में होगा वही कंपोनेंट होता है ना किसी सॉल्यूशन का। यस सर। तो अगर हम सॉल्वेंट ही पानी ले लें तो हमारी केमिकल वेस्टेज जो है वो मिनिमम होगी। तो एल्कोहल ऐसे रिएजेंट्स हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो एक्वस मीडियम में भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मींस हम एक्वस मीडियम में रिएक्शन कराकर एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब इससे आगे की कहानी अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। एल्कोहल वो है जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड विद sp3 कार्बन। OH ग्रुप किससे जुड़ा है? sp3 कार्बन से जुड़ा है। तब हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अल्कोहल्स। अगर OH ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो बच्चों? sp2 कार्बन से जुड़ा हो, तो उनको हम नाम देते हैं इनॉल्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? इनॉल्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। अब ये कार्बन कौन सा है? sp2 है या नहीं? यस सर। और इससे एक OH जुड़ा है, तो ये इनॉल हो गया। इन प्लस ऑल इनॉल हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिनॉल। अगर बेंजीन रिंग से OH जुड़ा है, नाम क्या होगा? फिनॉल।
फिनॉल होगा, यहां पर भी इनॉल आ रहा है। क्लियर है बच्चों? यस तो एल्कोहल्स वो केमिकल कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, और इनॉल्स वो कंपाउंड होते हैं जहां पर OH ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं बच्चों, हमारे पास है एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैसा है? sp3 हाइब्रिड। कैसा है बच्चों? sp3 हाइब्रिड और ऑक्सीजन है। अगर हम पीछे वाली बात देखें तो एल्कोहल हो तो एल्कोहल में OH कैसा होगा? sp3 हाइब्रिड। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहां पर भी sp3 होगा। लेकिन इनॉल में ऑक्सीजन का लोन पेयर चूंकि कॉन्जुगेशन में जा सकता है, इसलिए ये sp3 भी हो जाता है और sp2 भी हो जाता है। जब ये कॉन्जुगेशन में होता है तो ये sp2 होता है। सर यहाँ- एसपी हाइब्रिड इसलिए नहीं है? क्या sp से कोई लेना देना नहीं है बच्चे भी हमारा? ओके सर। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अब एक ऐसे ऑक्सीजन एटम की जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये दोनों साइड में कार्बन एटम से जुड़ा है। एक ऐसा ऑक्सीजन एटम जो दोनों साइड अपनी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई कर रहा है? कार्बन से, और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं ईथर। क्या नाम देते हैं बच्चों? ईथर। क्लियर है? सर अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ OH ग्रुप पर बेस्ड। तो मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी, ट्राइहाइड्रोक्सी। इस तरह से हो सकते हैं। एक OH ग्रुप है मोनोहाइड्रोक्सी, 2 OH ग्रुप है डाइहाइड्रोक्सी, 3 OH ग्रुप है तो ट्राइहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोहाइड्रोक्सी का एग्जांपल क्या है हमारा? CH3 CH2OH, एक OH ग्रुप है, मोनोहाइड्रोक्सी हो गया। डाइहाइड्रोक्सी अब बच्चों हम दो तरह से देख रहे हैं। क्या है? CH3 CH और OH। ये कौन सा कहलाएगा बच्चों? विसिनल विसिनल और जेमिनल? सर जेमिनल है। जेमिनल डायोल। जेमिनल और जेमिनल डायोल्स जो हैं ये क्या होते हैं बच्चों? अनस्टेबल। अनस्टेबल होते हैं, और इनमें से वाटर निकल जाता है और ये क्या बन जाते हैं? कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन। दूसरे हम देखते हैं, दूसरे हमारे पास होते हैं CH3 CH2 OH एंड OH, 1,2 डायोल। ये कौन से हो गए? विसिनल हो गए ना? यस सर। विसिनल डायोल। विसिनल डायोल्स आर क्वाइट स्टेबल होते हैं। ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल कौन से हो सकते हैं हमारे पास? CH2 CH CH2 OH OH एंड OH। इन दोनों कंपाउंड के नाम बच्चों आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल। बच्चों इस इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, ध्यान है कुछ इथाइलिन ग्लाइकोल का? बच्चों वॉइस क्लियर है तुम लोगों को? यस सर। अच्छा सर बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल का कोई यूज है? कार्बोरेटर में डालते हैं, और आपने बताया एज एंट्री फ्रीज यूज करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में यूज होता है। किसमें? प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को के लिए यूज करते हैं।
और फिजिकल यूज जो है वो ये है कि हम इसको कार्बोरेटर में कार्बोरेटर में डालते हैं एंटी फ्रीज की तरह से। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की भी मैंने बात की थी। यस सर। ठीक है। दूसरा, ये कंपाउंड बच्चों जो है इसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है बच्चों इसका? ग्लिसरॉल, या इसको हम कॉमनली बोलते हैं, क्या नाम लेते हैं बच्चों इसका? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन। देखा है बच्चों? यस सर। टेस्ट किया है? नहीं। नहीं किया, कोई बात नहीं। बच्चों माउथ अल्सर होते हैं कभी? मुंह में छाले होते हैं कभी? होता है सर। तो मुंह में अगर छाले हो कभी, तो ये ग्लिसरीन अगर आपको मार्केट में किसी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, छोटी सी शीशी 5-10 रुपए की, लाना, और जो माउथ अल्सर है उन पर थोड़ा सा एक बूंद ग्लिसरीन लगाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, मीठा मीठा टेस्ट आएगा। बहुत जलन होती है। अरे कुछ नहीं होती यार, मिर्च लगाने की नहीं कह रहा हूं मैं, ग्लिसरीन लगाने की कह रहा हूं। बच्चों ये इसकी विस्कोसिटी हाई होगी या लो होगी, ये बता सकते हो? हाय क्यों? सर, बिकॉज बहुत सारे मतलब बल्कि कंपाउंड। नहीं, ये कितने OH ग्रुप है? बॉन्डिंग ज्यादा होगी। एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बिल्कुल। ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्लिसरॉल इज विस्कस इन नेचर। एग्जांपल है। और लिंक भेज दीजिए। हाँ बच्चे, प्रिया मैं भेजता हूँ। क्या बच्चे? सर ये ट्राई हाइड्रोक्सी का एग्जांपल है। हाँ बच्चे, ट्राई हाइड्रोक्सी का एग्जांपल है। ओके सर। Due to excessive hydrogen bonding, this is highly viscous in nature। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर हमने क्लासिफाई कर लिया एल्कोहल। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सेकेंड हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ alcohols based on डिग्री के बेस पर। तो मैं ये कह सकता हूं CH3 CH2 CH2OH, कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ बच्चे? सर आपने अभी कितना करा दिया, बस स्लाइड दिखा दीजिए, वो सिस्टम बंद हो गया था। बच्चे एक तो ये लिखवाया था और थोड़ा सा ये बताया था। ओके बच्चे अभी ना क्लासिफिकेशन का बहुत बेसिक पार्ट है, वो समझा रहा हूँ, उसके बाद जब प्रिपरेशन में जाएंगे तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके सर। प्राइमरी अल्कोहल, अगर ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, then this will be 2 डिग्री अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल CH3C CH3 CH3OH। जब ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, then this is 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, IUPAC नेम तो बच्चों लिख सकते हो ना एल्कोहल्स के? यस सर। हाँ, तो अल्कोहल के उस पर नॉमेनक्लेचर पर मैं नहीं जा रहा हूं, अब सीधे सीधे मैं बात करूंगा प्रिपरेशन की, कैसे अल्कोहल को बनाया जा सकता है। नोट कर लिया बच्चों ये? यस सर। अच्छा अच्छा, अब जरा एक चीज बताना बच्चों, मैं अल्कोहल को बनाना चाहता हूं, क्या मैं एल्केन से अल्कोहल बना सकता हूं? यस सर। यस सर, ऑक्सीडेशन कर देंगे। किसका ऑक्सीडेशन? एल्केन का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे बच्चे? सर एल्केन के साथ बहुत में सारे PCl3 यूज कर लेंगे। बहुत सारे पढ़ रखे हैं। थोड़ा थोड़ा एक एक करके। हाँ बच्चे, आयुष बताओ। सर हमारे पास तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, उससे किसी से भी बना सकते हैं।
तो मैं एक काम करता हूं, मैंने लिया हेक्सेन और मैंने कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? यस सर, सेम शायद सेम हाइड्रोक्सिलेशन करा था। नहीं, हाँ, बेंजीन में नहीं कराया था, एरोमेटिक पता नहीं। मैं तो एरोमेटिक, हेक्सेन ले रहा हूं बच्चे, बेंजीन नहीं ले रहा हूं। अच्छा हेक्सेन, हेक्सेन तो ठीक है। नहीं होगा क्यों नहीं होगा अमन? सर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को करता है, डबल बॉन्ड को करता है मेनली, ट्रिपल बॉन्ड को भी कर देगा, लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड में तो कहानी बदल जाएगी, क्योंकि विसिनल डायोल बनेंगे, जेमिनल डायोल बनेंगे, उसमें से वाटर निकल जाएगा एनीवे। तो क्या हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करवा पाएंगे? नो सर। चलो अब मैं बच्चों तुम्हारी पुरानी चीजों पर जाता हूं, हेलो एल्केन जो हमने पढ़े थे उस पर। हेलो एल्केन से क्या हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं? यस सर। क्या हम मीथेन से क्लोरोमीथेन बना सकते हैं? यस सर। कैसे? कैसे, कौन सा मेथड यूज करते हैं? सर HNO सर की पेरोक्साइड कर सकते हैं यूज। पेरोक्साइड की जरूरत पड़ेगी, तो पेरोक्साइड मेथड से बनाएंगे। एल्केन की रिएक्टिविटी तो बहुत कम होती है ना, यस यस सर। सर। बॉन्ड नॉन पोलर है, रिएक्टिविटी बहुत कम है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हमें बहुत हाई एनर्जी की रिएक्शन चाहिए। यस सर। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम आसानी से OH फ्री रेडिकल जनरेट कर पाए, जो कि प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट, H रेडिकल को निकाल पाए वहां से? यस। नो सर। OH रेडिकल तो हम बना सकते हैं, लेकिन OH रेडिकल जब H रेडिकल को लेकर निकल जाएगा तो एल्काइल रेडिकल बनेगा, जो कि आपस में जुड़कर कुछ और प्रोडक्ट बना देंगे एल्कोहल बनाने की जगह। बात समझ में आई? नो सर। बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एल्कोहल है, मतलब एल्केन है, जो एक सेकेंड, अगर मेरे पास CH4 है, इसको OH रेडिकल दो, तो OH रेडिकल पहले यही तो करेगा ना, CH3 रेडिकल बनाएगा प्लस H2O बना लेगा। यस सर। अच्छा, अब ये जो CH3 रेडिकल है, क्या ये CH3 रेडिकल OH रेडिकल का इंतजार करेगा, या CH3 रेडिकल से जुड़कर C2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा? सर कन्वर्ट हो जाए। तो इंतजार नहीं करेगा। इंतजार नहीं करेगा। तो यहां से इसको बनाना मींस ये CH3 रेडिकल आए, ये CH3 रेडिकल अगर वाटर के पास आएगा तो वाटर से H रेडिकल ले लेगा। यस सर। बहुत कम चांसेस है कि ये CH3 रेडिकल को OH रेडिकल मिले और ये CH3OH में कन्वर्ट हो जाए, बहुत कम चांसेस है ना। यस सर। तो सर यहाँ यील्ड पर अच्छी नहीं होगी। CH4 प्लस OH रेडिकल, तो मेन तो हमें एल्केन मिलना है, या फिर से हमारा OH रेडिकल जनरेट हो जा रहा है, OH रेडिकल ही जनरेट हो जा रहा है। तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है काम का या नहीं, जो हम बनाना चाह रहे थे? नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम एल्केन से इसको बना सकते हैं या नहीं? नहीं बना सर। सर मुश्किल है। एल्केन से बच्चों को मैंने रिमूव कर दिया, एल्केन से हम नहीं बना सकते। बच्चों मैं सारी एक एक बता रहा हूं कौन कौन से हाइड्रोकार्बन में एल्केन से नहीं बना सकते। क्या हम एल्कीन से बना पाएंगे? सर HBr। यस यार सर। कौन है ये HBr? सर क्यों? बच्चे मैंने बनाना क्या है? सर अभी तो अपन हैलाइड बना रहे थे पहले वाले में, तो हम एक बनाना क्या है? अल्कोहल। तो हम सर उसके बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन करा देंगे ना। तो हम बच्चे एक बात बता, जब हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो सिंगल स्टेप प्रिपरेशन की बात करते हैं, मल्टी स्टेप प्रोसेस की बात करते हैं? सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप। क्या मैं बच्चों एल्कीन पर H2O का एडिशन करा सकता हूं या नहीं? यस सर। तो मुझे क्या बन जाएगा, अल्कोहल मिलेगा या नहीं? यस सर। यस सर।
Br2 in presence of, ये बच्चों कौन है 10p23? सर मैं हूँ सर। कौन है ये? मैं सूर्यांश। यार ये क्या नाम चेंज करता रहता है तू? नहीं सर वो मैंने नहीं करा सर, वो अपने आप आ गया। चलो चलो बच्चे, ये ब्रोमीन लेकर आएंगे तो हमें ब्रोमीन नहीं लाना है, हमें केवल OH ग्रुप लाना है। तो OH ग्रुप के लिए तो मुझे कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जो स्पेसिफिकली OH दे पाए। यस सर। दूसरा, एल्कीन से एक तो हम हाइड्रेशन कर रहे हैं और दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूं, कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 और OSO4 यूज करके हम विसिनल डायोल बना सकते हैं या नहीं? यस तो एल्कीन से हम एल्कोहल बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। तीसरा, क्या बच्चों हम एल्काइन से एल्कोहल बना सकते हैं? सर सिंगल स्टेप। हाँ, सिंगल स्टेप की बात कर रहा हूं बच्चों। सर कोल्ड एल्केलाइन कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 यूज करूंगा बच्चे, देखना C ट्रिपल बॉन्ड CH बेयर्स रिएजेंट में यूज कर रहा हूं। तो पहले CH डबल बॉन्ड CH, इधर भी OH आया, इधर भी OH आ गया ना, और दो एक्सेस में ले रहा हूं तो यहां पर भी OH और ये OH आ जाएगा। यस सर। और ये विसिनल डायोल है तो यहां से H2O निकल जाएगा। यस सर। ये तो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा ना। यस सर। तो ये वाला मेथड तो हमें अल्कोहल बनाने के काम का बचा या नहीं? नहीं सर। तो हम एल्काइन से बना सकते हैं या नहीं? नो सर। एल्काइन से नहीं बना सकते। बच्चों, जो चीज मैंने आपको पिछली बार भेजी थी ना, हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन की शॉर्ट नोट, ये एक तरह के शॉर्ट नोट ही है, किससे हम बना सकते हैं किससे नहीं बना सकते हैं। बस पहले ये फ्रेम कर लेना, दिमाग में आसानी हो जाएगी याद करने में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्या हम RX से ROH बना सकते हैं या नहीं? यस सर। कैसे? सर सर सब्स्टिट्यूशन। कौन करेगा डाल्टन सब्स्टिट्यूशन? मेथड। क्या बच्चे? डाल्टन यूज कर ले। नहीं समझ में आया आयुष, क्या बोल रहे हो बच्चे? SOCl2 जो होता है ना, डाल्टन मेथड। SOCl2 बच्चे, वो तो अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का, एल्काइल क्लोराइड बनाने का अरे method। यार सॉरी सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ नहीं सर सॉरी। हाँ। और कोई बच्चों, क्या हम हेलो एल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं? सर H2O। बच्चों, बेस कैसा होना चाहिए, लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? वीक बेस। अगर OH और X माइनस H2 और X माइनस में कंपेयर करूं तो कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? वीक बेस X है। वीक बेस तो बच्चों H2O होगा। यस सर। हाँ H2 है तो है। X माइनस और H2O में कौन वीक होगा? और अगर HO माइनस हो तब? तो H2 ही होगा, फिर X, फिर OH नेगेटिव। तो अगर मैं H2O की जगह OH माइनस ले लेता हूं तब? X नेगेटिव। एक्वस KOH से ट्रीट करते हैं हम नहीं? ये पढ़ी थी तुम लोगों ने रिएक्शन। यस सर। सर SN2। अब वो SN1 होगी या SN2 होगी, ये तो हमारे RX की नेचर पर डिपेंड कर रहा है ना, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। यस सर। क्लियर है बच्चों सभी को? नहीं यहां तक? सर ये OH माइनस का समझ में नहीं आया, H2O क्यों नहीं ले सकते? एक बात बता बच्चे, मेरे पास है CH3Br OH2, अपना लोन पेयर इसे देकर Br माइनस को हटाएगा। यस सर। अच्छा, मतलब एक अनचार्ज मॉलिक्यूल एक चार्ज पार्टिकल को धक्के मार के निकाल सकता है। सर वो होगी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यार कुछ भी हवा में तीर चला रहा है।
बच्चे H2O और Br माइनस में कौन ज्यादा अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? अमन, यस सर। नोएडा 4, इंद्रपुरम, इनमें H2 और Br में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? Br माइनस। Br माइनस। और अगर लीविंग ग्रुप की बात करें तो लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? एक बेस। तो यहां पर ये तो है वीक बेस और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस को निकालेगा या स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को निकालेगा? स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को। तो क्या ये वाटर मॉलिक्यूल Br माइनस को हटा सकता है यहां से? नो। समझ में आ गया अमन? यस सर। तो हमारे पास ये वाली कहानी भी खत्म हो गई कि वाटर से करेंगे या हम किसी दूसरे से करेंगे। ये चीज हमें समझ में आ गई है कि हम एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। क्या हम RCHO एंड RCOR से एल्कोहल बना सकते हैं? क्या हम एल्डिहाइड से अल्कोहल या कीटोन से अल्कोहल बना सकते हैं या नहीं? सर रिडक्शन से। हाँ हाँ, रिडक्शन से ही बनाएंगे बच्चे। बना सकते हैं या नहीं? यस सर सर। बना सकते हैं। क्या हम RCOOH से RCH2OH बना सकते हैं या नहीं? यस सर। यस यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यस सर। क्या हम RCOCl से RCH2OH बना सकते हैं? यस सर। यस सर। क्या हम RCOOR से RCH2OH प्लस R-OH बना सकते हैं? एस्टर से बना सकते हैं? यस सर। क्या हम एल्डिहाइड कीटोन RCO होल ट्वाइस O से RCH2OH बना सकते हैं? एनहाइड्राइड से एल्कोहल बना सकते हैं? यस सर। यस सर। तो देखो, एल्केन से हम नहीं बना सकते, एल्कीन से बना सकते, एल्काइन से नहीं बना सकते। एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? सर ईस्टर वाले रिएक्शन में क्या है? क्या बच्चे? सर ईस्टर वाले रिएक्शन में एस्टर वाली रिएक्शन में लास्ट में क्या है सर? ये वाला यस सर। R-OH ठीक है। चलो, तो हमारे पास ये तो आउटलाइन तैयार हो गया ना, हम किस किस से बना सकते हैं। यस सर बस अगर आपने ये कुछ चीजें दिमाग, हाँ एक और मेरे पास है RNH2, इससे भी मैं ROH बना सकता हूं। किससे बना सकता हूं? एमीन से भी अल्कोहल बना सकता हूं। क्लियर है? सर बस यहीं से बनाना है। बस इनमें से, इन्हीं में से कुछ मेथड यूज कर, यही मेथड यूज करेंगे, इन्हीं से बनाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें समझ में आ गई। एल्कीन से बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव और एमीन। एल्कीन, एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एमीन। 5 तरीके हैं, छठा तरीका तो नहीं है। 1 2 3, एसिड एंड डेरिवेटिव 4 और एमीन 5। 5 ही तरीके हैं या नहीं? यस सर। अब क्या एल्कोहल से एक ही तरीके से बना पा रहे हैं या एक से ज्यादा तरीके से बना रहे हैं? एक से ज्यादा तरीके से। एक से ज्यादा तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एल्कीन से हम किन किन तरीकों से
एल्कोहल बना सकते हैं। पहले वहीं से शुरू करेंगे। सर एल्केन में एक डाउट था हाँ बच्चे पूछो। सर कि जैसे आपने कहा कि जो CH3 रेडिकल है वो मतलब वो OH रेडिकल का वेट नहीं करेगा। बच्चे OH रेडिकल बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं कंफ्यूज हो गया हूं। मतलब आपने कहा था ना कि जो OH रेडिकल है ऑलरेडी सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। बच्चे OH रेडिकल बनाना बहुत मुश्किल है। पहली कहानी तो ये है हमारी, नहीं समझा? नहीं सर। अरे OH रेडिकल हम बनाएंगे कैसे? तो बट पीछे तो आपने कहा था ना कि OH रेडिकल OH रेडिकल पहली बात तो बनेगा ही बहुत मुश्किल से, और जब बनेगा तो उससे मिलने वाली यील्ड क्या होगी, ज्यादा या कम या बहुत कम? कम। तो वो प्रोसेस हमारा यूजफुल मेथड हो गया, ये यूजलेस मेथड हो गया। बात समझ में आ गई बच्चे? यस सर। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी ये है कि हम OH रेडिकल को बना लें, और अगर OH रेडिकल बन गया तो उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी वो कहीं भी तोड़ फोड़ मचा रहा होगा, इंतजार ही नहीं करेगा। क्लियर है बच्चे? यस सर। इसलिए हम एल्केन से नहीं बना सकते। ठीक, अब समझ में आ गया? यस सर। चलो अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, कैसे कैसे करें। पीछे मैंने बस ब्रीफ किया है कैसे प्रिपरेशन किन किन मेथड से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एल्कीन से कैसे करेंगे। एल्कीन से हमने क्या करा है बच्चों, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन किया है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन किया है और हमें क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया। क्लियर है? देखो H2SO4 अगर मैंने लिया था तो H2SO4 मुझे H प्लस आयन प्लस HSO4 माइनस आयन देगा या नहीं? यस सर। अच्छा, अगर मेरे पास है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको सबसे पहले H प्लस मिलेगा ना, क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, वो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है। यस सर। यस सर। तो ये एक कार्बोकैटायन बनाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव टाइप का। यस सर। अब इसके पास आया OS डबल बॉन्ड O OH माइनस, HSO4 माइनस आयन आएगा, और ये HSO4 माइनस आयन इस कार्बोकैटायन पर अटैक करके क्या बना लेगा, CH3 CH2 O SO3H बना लेगा। बच्चों इसको मैं SO3H लिख रहा हूं, यस सर। और इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दो या H2O से, तो ये क्या मिल जाएगा, CH3 CH2OH प्लस H2SO4। तो H2SO4 जो यूज लिया था, क्या वो कंज्यूम हो गया या रीजनरेट हो गया? रीजनरेट हो गया। तो ये क्या है, ये H2SO4 कैसे काम कर रहा है एज ए कैटलिस्ट? कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन कौन सी है, एसिड कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड। क्लियर है बच्चों? सर कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाते हैं रिएक्शन में। भाई कैटलिस्ट क्या रिएक्शन में कभी कंज्यूम होते हैं? नो सर। अजय एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि बच्चे इस बार जो टेस्ट होने वाला है उसमें अगर तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे तो जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, तो मेहनत करोगे या नहीं? यस सर। चलो इस छोटे से टेस्ट के लिए तुम क्या मांग सकते हो, क्या चीज चाहिए? सर अभी अचानक से तो कुछ जो तुम चाहो अभी मांग सकते हो। सर एडवांस में अच्छे मार्क्स। अरे यार एडवांस में अच्छे मार्क्स तो तेरे करने से आएंगे ना, मेरे कहने से तो नहीं आ सकते ना। सर 2 डाउट क्लास। अरे यार बड़ा गरीब बच्चा है। अच्छा सर तो ऐसे तो मांगूंगा तो आप अभी यहाँ से तो दब भी नहीं सकते। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ फिजिकल चीज में कोई चीज मांगना चाहो, पेन कॉपी किताब मोबाइल, कैश। क्या मांगेगा?
सर कॉपी दे देना। सर कैश। कैश, चलो 5,000 रुपए कैश, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। चलो, तो क्या वो 5,000 रुपए कैश इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तुम्हारे पढ़ने की प्रोसेस में कोई रोल प्ले कर रहा होगा 5,000 कैश? नो सर। तो सर थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है ना। यस। क्या पढ़ने की प्रोसेस में वो कंज्यूम हुआ या नहीं? नो सर। नो। तो वो तो एज सच बचा रहेगा ना ओवरऑल प्रोसेस के बाद। यस सर। तो वो कैटलिस्ट है, वो तुम्हें प्रमोट कर रहा है कि 5,000 रुपए का लालच तुम्हें कह रहा है पढ़ो, ठीक है। यस सर। और तुम लालची हो नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कुछ लालच दूंगा नहीं। समझ में आ गई बच्चों ये बात? यस सर। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें यहां से ये भी हो सकता था, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता था बच्चों? सर। हाँ सर एक बार आपने बताया था कि SO3H एक गुड लिविंग ग्रुप है। हाँ, SO3H। ओके सर। तो एस इसमें से क्या निकल रहा है? SO3H। और यहां पर क्या जुड़ जा रहा है? H+ आयन। ठीक है। या फिर दूसरा काम क्या हो सकता था, वो भी मैं यहां पर बता देता हूं। यहां पर ये कार्बोकैटायन बना ना, CH3 CH2 पॉजिटिव बना, इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है अटैक कर सकता था। ये बन सकता था। यस सर। और अगर ये बन जाता तो इसमें से H+ आयन निकल जाता, तो ये क्या बन जाता? यही प्रोडक्ट बन जाता ना, इथाइल अल्कोहल हमारा। यस सर। और H+ निकला, यहां से HSO4 निकला था, तो ये फिर से H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता। यस सर। तो चाहे हम HSO4 जोड़कर हाइड्रोलाइसिस करें या डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करें, दोनों ही केसेस में क्या मिल रहा है हमें? अल्कोहल मिल रहा है या नहीं? यस सर। अच्छा, अब बच्चों मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम H+ H2O से ट्रीट कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर सेंटर वाले पे OH आ जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यस। CH3 CH CH3 OH ये बनेगा, या फिर CH3 CH2 CH2 OH ये बनेगा। सर पहले वाला। पहले वाला क्यों? सर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। सर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। किस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है ये? मार्कोनी। मार्कोनी। मैं कह रहा हूं मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। यस सर। वो प्रोडक्ट जो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है उसको हम मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट कह रहे हैं और वो मेजर होगा। यस। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों देखना, सर लास्ट सेकंड वाले कार्बन पे OH आ जाएगा। सेकंड लास्ट कार्बन पर OH आ जाएगा। यस सर। यस सर। उनमें से कुछ बच्चे सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सर 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री। अब दो तरह की डिमांड आ गई, कुछ कह रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल, कुछ कह रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री। यस सर। सर 3 डिग्री बनेगा। और डेमोक्रेसी है बच्चों, डेमोक्रेसी है, जो बहुमत होगा उसी को मान लिया जाएगा। 2 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री। इंद्रापुरम 3 डिग्री क्यों? कैसे बना दिया 3 डिग्री? स्टेबिलिटी देखेंगे ना उसमें। हाइड्रेट शिफ्ट। अरे यार चुप जा,
नोएडा। 3 डिग्री सर। 3 डिग्री कैसे बना लिया बच्चों? सर स्टेबल है सर। स्टेबल कहाँ है, कौन है स्टेबल? एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों। पहले पहले इसकी रिएक्शन लिखकर देखो, अगर मैं इस पर H+ लगाऊंगा तब कहाँ जुड़ेगा H+? सबसे पहले अगर मैं इसे H+ दूं तो कहाँ जाएगा? लास्ट सेकंड कार्बन। कार्बन पे। इस कार्बन पर, लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन। CH2 पर या CH पर? CH2। CH2। वेरी गुड। CH3 CH CH3 CH एंड CH3 प्लस चार्ज ये आ जाएगा। 2 डिग्री बन गया। यस सर। यस। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो मैं यहां पर इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करा सकता हूं 1 यस 2 सर। हाइड्राइड शिफ्ट, तो मुझे मिल जाएगा CH3 C CH2 CH3 एंड CH3 और ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का मैं अटैक कराऊं तो मुझे ये मिलेगा CH3 C CH2 CH3 एंड CH3 और यहां जुड़ गया हमारे पास OH पॉजिटिव। अब इसमें से ये H+ को निकाल दूंगा, -H+, CH3 C OH CH3 CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं? यस सर। अगर मैं नॉर्मल एडिशन कराता तो इस पर H और इस पर OH जोड़ता, तो क्या इसमें Yes, sir. नॉर्मल प्रोडक्ट मिल रहा है हमें? नो सर। कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? रीअरेंजमेंट करने के बाद। रीअरेंज प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट भी होगा। तो अगर हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं किसी एल्कीन का तो उसमें नॉर्मल के साथ साथ रीअरेंज प्रोडक्ट भी मिलता है हमारा। यस यस सर। सर। यहाँ पे एसिड कैटेलाइज कहाँ पे यूज किया है? एसिड बच्चे ये H+ क्या लिया था हमने? एसिड वाला। ये H3O लिखा है तो एसिडिक मीडियम। मीडियम कौन सा है? एसिडिक। एसिडिक है। तो आपको तीनों में से कोई भी तरीका लिखा मिल जाए, H2SO4 लिखा मिल जाए, H+ H2O लिखा मिल जाए या H3O+ लिखा मिल जाए, तीनों का मतलब एक ही है। द रिएक्शन इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्लियर है कोई बच्चों? सा भी चलेगा ना क्या सर? एसिड तो कोई सा भी चलेगा अब यार, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड से तो काम नहीं चला पाएंगे हम। सर, मतलब HCl वगैरह। HCl देखेंगे। HCl अगर हम HCl लेंगे तो Cl नहीं जोड़ सकता है, सॉरी। यस सर। तो हमें एल्कोहल के साथ साथ हमें एल्काइल हैलाइड भी मिलने लगेगा ना, यस सर, वो तो गलत हो जाए। तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम एक ऐसा एसिड लेंगे जिसमें खुद में एक लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, ये है ना SO3H। यस अगर सर। अगर ये जुड़ता भी है तो SO3H निकलकर भाग जाएगा, यस सर। तो फिर भी ये किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा ना। यस सर। क्लियर है बच्चों? सभी को समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। अब बच्चों जरा करके देखना, CH3 CH2 .
CH C OCH3 तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया NO2। अब बच्चों इसका H3O प्लस करा रहे हैं, क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर NO2 के साइड पे जो कार्बन है वहां पे OH आ जाएगा और मिथॉक्सी के बाजू में H आ जाएगा, यानी कि वहां पे CH2 बन जाएगा। अच्छा सर मिथॉक्सी की साइड OH लगेगा। चलो अब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, जिसका जो आंसर हो वो मुझे बता देना। पहला है CH3C NO2 OH CH2 CH2 OCH3। दूसरा है CH3 CH NO2 CH OH CH2 OCH3। तीसरा है सेकंड CH3 CH NO2 CH2 CH OH OCH3। सर थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड बन सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा बनेगा बच्चों? सर थर्ड। थर्ड 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 के अलावा कोई और सेकंड वाला भी था? और वन बन सकता है। कौन सा वन बन सकता है? यस सर। अच्छा इसका नहीं बन सकता। वन बन सकता है। कोई टू भी कह रहा था? टू कौन कह रहा था? वो खामोश हो गया। बहुत सारे थर्ड के आंसर मिल गए, ये तो खामोश हो गया टू वाला। बच्चे टू वाला जो था वो थर्ड बना रहा है, अब टू ही बना रहा है। बच्चों पहले इसे H प्लस दो, देखो स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे? तो OCH3 के पास में। अगर इसे मैं H प्लस आयन दे दूं तो मुझे यही मिलेगा ना, CH3CH NO2 CH2 CH OCH3 पॉजिटिव। यस सर। और ये स्टेबल होगा? यस सर। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा सकता है ना, ये रेजोनेंस में आ जाएगा। यस सर। ये बन जाएगा ना। यस सर। और ये कार्बोकेटाइन हमारा कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो यही कार्बोकेटाइन बनेगा मेजर। यस तो सर। प्रोडक्ट भी यही डिसाइड करेगा। सर बट फर्स्ट वाले केस में भी अगर उसके बाद हाइड्रेट शिफ्ट करा दें तो वहां पे भी तो नाइट्रोजन का रेजोनेंस मिल जाएगा। ये नाइट्रो ग्रुप प्लस M शो करता है या माइनस M शो करता है? -M। हाँ ठीक है माइनस M इफेक्ट शो कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि ये प्लस चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा देगा या कम कर देगा? बढ़ा देगा सर। बढ़ा देगा। तो एक तो वैसे ही भूखा है, उसको और भूखा बना दिया जाएगा। यस सर। मतलब गरीब से रोटी छीन लो तुम। ठीक है सर। समझ में आ गई बात बच्चों? यस सर। अच्छा बनाओ प्रोडक्ट। साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। सर 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बनाओ यार, जो बना रहा है बनाओ।
3. 3. Yes, sir. 3. Yes, sir. Sir, 3. 3. कुछ 2 डिग्री अल्कोहल सेकंड आंसर भी कह रहे हैं। नहीं सर 3 है, वो जो चैट में 2 लिखा वो 3 है। अमन 3 डिग्री अल्कोहल। यस सर। और यहाँ पर ये कौन सा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री। Which one? 2 डिग्री और 3 डिग्री? 2 डिग्री। 3. इंद्रापुरम खामोश। बोला 3 डिग्री बोला सर हमने 3 भी। डिग्री बोला है। अच्छा, आगरा, आगरा भी है। नोएडा 3 डिग्री। सबसे पहले बच्चों यहां पर एक कार्बोकैटायन डेवलप होगा। Yes, sir. H+ मिला, अब बच्चों यहां पर 2 कंडीशन बन सकती हैं, या तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर 1,2 एल्काइल शिफ्ट हो जाए तो ये रेडिकल बनेगा। बनेगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। तो वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, Yes, sir. लेकिन 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन कहां पर कम होगा? 6 मेंबर मेंबर्ड रिंग में। तो ये कौन से पाथ को प्रेफर करेगा? एल्काइल शिफ्ट। एल्काइल शिफ्ट। सर लेकिन 5 मेंबर रिंग भी तो स्टेबल होती है। स्टेबल होती है बच्चे, रिलेटिवली 6 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल होती है ना। Okay, sir. तो दोनों केस हैं, दोनों केस बनेंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? रिंग स्ट्रेन हमारा कहां कम हो रहा है? 6 मेंबर्ड रिंग। क्लियर? अब यहां पर ये फर्दर हो सकता था कि यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तब ये बन जाता ना। Yes, sir. लेकिन कार्बोकैटायन को पहले यहां बनाएंगे फिर यहां बनाएंगे, किस पर OH के अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे? इस वाले पर। यस सर। तो हमें स्ट्रेन कम इसलिए। बच्चे स्ट्रेन तो है नहीं इसमें यहां से यहां तक 2 से 3 डिग्री में जा रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ तो टाइम लगेगा। Yes, sir. तो हम यहां से ही डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे ना। Yes, sir. तो अगर हमें ये 3 प्रोडक्ट दिए हैं तो तीनों प्रोडक्ट में सबसे कम परसेंटेज किसकी होगी? फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाली की। और सबसे ज्यादा थर्ड की। Yes, sir. बट जो प्रोडक्ट है वो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं बनना चाहिए, जो हम सबसे लास्ट में नीचे बनाया है बॉटम राइट में। बच्चे ये वाला ना, इसके हिसाब से भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा, इसके हिसाब से भी बनेगा OH ये, लेकिन यहां से यहां आने में भी तो टाइम लग रहा होगा ना कुछ। बट सर फिर तो रिंग तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। बच्चे सॉल्वेंट हमारे पास एम्पल अमाउंट में है, लेकिन एक काम, पहले मैं एक कार्बोकैटायन को दूसरे में कन्वर्ट कर रहा हूं, दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज और भी है, यहां पर इसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है ना 2 तरफ से। यस सर। और यहां पर ये एक सेकेंडरी कार्बन है और इधर प्राइमरी कार्बन है, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होने वाला है। यस सर। इससे क्लियर है बच्चे? सर बट फिर भी ना कंफ्यूजन हो जाएगी, मतलब हम लास्ट वाले को मेजर क्यों नहीं कह रहे सर? क्योंकि देखो मैं ये इस कंफ्यूजन को खत्म कर देता हूं। एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा ना, तुम्हें या तो 1, 2, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1, 2, 3 दे दिए जाएंगे, ऐसे करके दे दिए जाएंगे। क्या तो मतलब वो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन साथ में नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो लेकिन हमें अगर जज करना हो कि कौन सा मेजर है तो क्या बोलेंगे? बच्चे वो जज हम नहीं कर सकते ना, वो तो हम किसी भी रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट की ईल्ड से डिसाइड करते हैं कि किसके बनने के चांसेस ज्यादा थे।
अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये कहानी समझ में आ गई? यस सर। तो हमने एक मेथड दिया, देख लिया, एल्कीन से अगर हमें बनाना है तो एल्कीन में एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कर दें, लेकिन एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन की लिमिटेशन क्या है कि वहां पर हमें नॉर्मल प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। वहां पर कौन सा मिलेगा? रीअरेंज प्रोडक्ट। रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ साथ, और हो सकता है हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा हो, परसेंटेज ज्यादा हो। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब दूसरा मेथड देख रहे हैं बच्चों हम, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सर ये तो सी आ गया। अरे सी बी बाद में बता दूंगा ना, क्यों परेशान हो रहा है? ओके सर। तुम्हारे लिए तो ये बी हो गया ना। यस हाँ, तो मैं इसी को पहले डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? कुछ कारण होगा तभी तो डिस्कस कर रहा हूँ। सर, मैंने सोचा तो आगे आ गया था। नहीं नहीं बच्चे, मैंने जानबूझ कर करा है। अब यहां पर देखो, यहां पर एक मेथड हम यूज कर रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन फॉलोड बाय डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी का एडिशन, और डीमर्क्यूरेशन मींस रिमूवल ऑफ मर्करी। क्लियर? यस सर। यस। अच्छा, अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता रहा हूं। पहले हमने सबसे पहले काम क्या किया है, देखना। मेरे पास है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करता तो मुझे नॉर्मल प्रोडक्ट मिलता या रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता? मेजर रीअरेंज प्रोडक्ट। रीअरेंज प्रोडक्ट, वेरी गुड। अब मैंने काम क्या किया, यहां पर मर्क्यूरिक एसीटेट ले लिया, HgOAc होल ट्वाइस। एसीटेट आयन क्या होगा? CH3COO होल ट्वाइस Hg। ये लिया है, ये पहले डिसोसिएट होगा, क्या देगा हमें? CH3COHg प्लस CH3COO माइनस आएगा। क्लियर है बच्चों ये बात? यस सर। सॉल्यूशन में हमें CH3COOHg प्लस मिल गया ना? यस सर। अब इस सबस्ट्रेट पर जहां एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में H प्लस अटैक कर रहा था, यहां कौन अटैक करेगा? CH3COOHg प्लस। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये जो है हमारी अटैकिंग स्पीशीज है। यस सर। अटैकिंग पार्ट ऑन एल्कीन पर यही अटैक करने वाला है। यस। अगर एल्कीन पर ये अटैक करेगा तो क्या चीज बन जाएगी? CH3 CH CH3 CH CH2 HgOCO CH3 इन दोनों से इसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, पाई कॉम्प्लेक्स। यस सर। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। जैसे हमने ब्रोमोनियम कार्बोकैटायन बनाया, ब्रोमोनियम आयन बनाया था। यस सर। यस सर। एल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन कराकर। यस सर। वैसे ही यहां पर मर्क्यूरिक आयन चिपक गया है यस। और एक कार्बोकैटायन बन गया। यस सर। अब ये वाला प्रोसेस जब मर्क्यूरी आयन चिपका तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑक्सीमर्क्यूलेशन। ऑक्सीमर्क्यूलेशन। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके साथ हमने क्या लिया है? H2O लिया है। यस सर। लिया है ना? अब H2O का अटैक किस कार्बन पर होगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो या कम हो? कम हो। क्यों बच्चों? H2O का लोन पेयर किस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो उस कार्बन पर ज्यादा होगी जहां कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज्यादा हो। यस सर।
कार्बोकेटायनिक कैरेक्टर किस कार्बन पर ज्यादा है, CH2 Right पर side या में। CH पर? CH को CH पर। तो OH2 का अटैक, OH2 के लोन पेयर का अटैक किस पर करा रहे हैं, CH पर, और ये बॉन्ड Hg के तरफ चला गया। सर जी समझ नहीं आई, ये CH ज्यादा के पास ज्यादा कार्बोकेटायनिक कैरेक्टर है। अगर मैं ये हटा दूं तो कार्बोकेटायन बन जाएगा ना, अगर Hg हटा दूं तो कार्बोकेटायन बन जाएगा या नहीं भाई? ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस सर। किस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, CH2 पर या CH पर? CH पे होनी चाहिए क्योंकि वो टर्मिनल पे। बच्चे CH पर या CH2 पर? सर अगर रिमेनिंग ग्रुप का प्लस आई देखें तो फिर CH पे होनी चाहिए। CH पर प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सर मतलब आसपास के प्लस आई की वजह से कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना CH पर। यस तो सर। ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कंडीशन में आएगा या CH2 स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कंडीशन में आएगा? CH। तो हम वाटर मॉलिक्यूल का अटैक उस कार्बन पर कराएंगे जहां पर बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बने। ठीक है सर। बच्चों जब अपनी ये पेन डाउन कर रहे हो ना, तो साथ के साथ अपनी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, इन चीजों को साथ में लिख लेना। वाटर का अटैक उस कार्बन पर करेंगे जहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनने के चांसेस हो, या जहां पर कार्बोकेटायनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जिस कार्बन पर, तो CH पर अटैक करेंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। अगर हम यहां पर अटैक कर देते हैं तो हमें मिलेगा CH3 CH CH3 देन CH OH H पॉजिटिव CH2 HgOCO CH3, ये बन जाएगा। यस सर। अब इस मॉलिक्यूल में से मैं क्या कर रहा हूं, H+ निकाल सकता हूं या नहीं? यस सर। तो यहां तो OH बचेगा, यस सर। और इससे मैं किससे ट्रीट कर दे रहा हूं, NaBH4 से। और ये NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको हटाएगा यहां से? NaBH4 H को देगा और कहां पर अटैक करवाएगा, इस कार्बन पर, और HgOAC को हटा देगा। यस सर। तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, CH3 CH CH3 CH CH3 OH मिल जाएगा या नहीं? सर NaBH4 का यहाँ पे यही काम है कि वो H+ को लेके उस पर अटैक करवा रहे हैं। नहीं, ये NaBH4 का काम ये है कि ये इस मरकरी एसीटेट को हटा रहा है यहां से। H- देके। हाँ, H- देगा ऑब्वियसली। ओके सर। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो यहां पर मरकरी एसीटेट हट जाएगा यहां से। अब बच्चों जरा देखना, मैं इसी रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, ये मेरा रिएक्टेंट था। अगर मैं इस रिएक्टेंट को एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करवाता तो मुझे क्या मिल रहा था, मेजर प्रोडक्ट, रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता ना। यस सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे एल्कीन में कोई रीअरेंजमेंट ना हो, तो मैं किसको यूज करूंगा, Hg। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्लियर है, समझ में आ गई कहानी? यस तो सर। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का काम क्या है, एल्कीन से एल्कोहल बनाना विद नॉर्मल प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट, चूंकि मरकरी चिपका रहा इसलिए यहां पर रीअरेंजमेंट की चांसेस थे ही नहीं, कार्बोकेटायन बना ही नहीं, तो इसलिए रीअरेंजमेंट हुआ ही नहीं। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें,
नॉर्मल प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। आसान था, समझ में आ गया? यस सर। सर इसको मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बच्चे अब देखो, तुम बताओ मुझे, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है या नहीं? यस सर। H कहाँ जुड़ा है? उस कार्बन पर जहां पर H ऑलरेडी ज्यादा थे। यस सर। तो ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है या नहीं? यस सर। सर है। बिल्कुल सर बिल्कुल है। प्रोडक्ट के हिसाब से ये नहीं देखते कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ध्यान में नहीं रखते? बच्चे मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? बस जहाँ पे H ज्यादा हो वहाँ पे H प्लस आके जुड़ जाएगा। H प्लस वहां जुड़ेगा जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, तो उसका कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से, इन सब चीजों से कोई लेना देना है ही नहीं। ओके सर। तो अगर मैं पिछले वाले केस की बात करूं, एसिड कैटालाइज कंडीशन में, तो क्या ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है? नो सर। ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट तो नहीं है, ये तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया? रीअरेंज प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है बच्चे? आई थिंक आज तुम्हें थोड़ा सा केमिस्ट्री, ये एल्कोहल का ठीक सा फील आ रहा है या नहीं? यस सर। चलो, अच्छी बात है। अगर बच्चों यहीं पर क्या बनाएंगे? सर जो नीचे की साइड में वहाँ पे OH आ जाएगा। कोई Last रीअरेंजमेंट नहीं, कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं, डायरेक्टली प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। क्लियर है? यस सर। इसलिए इसलिए अजय आप समझ गए ये मैंने क्यों बताया था, या जिसने भी पूछा था कि सर ये सी है? यस सर। तो सी मैंने इसीलिए पहले बताया था कि वहां पर हमें एक रीअरेंज प्रोडक्ट मिल रहा था। अगर मुझे नॉर्मल प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने कौन सा मेथड यूज कर लिया? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है? अब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। थैंक यू। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में कौन कौन सी चीज याद रखनी है? फर्स्ट स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर लेंगे। सेकंड स्टेप में उसे मर्क्यूरी को हटाने के लिए, डीमर्क्यूरेशन के लिए हमें क्या लेना है? NaBH4। NaBH4। क्लियर? सर यहाँ पे सेकंड स्टेप में कोई और भी ले सकते हैं? नहीं बच्चे, जब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सेकंड स्टेप में NaBH4 लेना है तो NaBH4 ही लेंगे फिर। ओके सर। ठीक है सर हमने अगर LAH ले लिया तो क्या होगा? LAH ले लिया तो क्या होगा? LAH बच्चे अगर हमने ले लिया तो यहां तो कुछ नहीं कर पाएगा, LAH बेचारा कुछ मजबूर है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा ग्रुप हुआ जो LAH से रिड्यूस हो सकता होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा ना? ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है सर। NaBH4 से भी हो सकता है, लेकिन हम फिर उस ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन वो प्रोटेक्शन वाला पार्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वहां पर नहीं जाएंगे। ठीक है? सर मतलब हमें 6 लिखे हुए मिलेंगे, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप लिखे हुए मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन समझ जाना। ओके सर। लेकिन आप क्लेम कर सकते हो कि वो गलत है, आप चैलेंज कर सकते हो उस चीज को। ओके सर। अब बात करते हैं तीसरा मेथड। अब ये मेथड हम क्या यूज कर रहे हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सा मेथड है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब बच्चों सबसे पहले हम BH3 की नेचर देखते हैं। BH3 क्या है, एसिड या बेस? लुईस एसिड। एसिड। लुईस एसिड, बहुत सही, सटीक जवाब। तो लुईस एसिड होने का मतलब क्या है? ये क्या होता है? लुईस एसिड होते कौन है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। These are इलेक्ट्रॉन
पेयर एक्सेप्टर्स, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। और ये एल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड, न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों एक चीज बताना, इसको मैं यहां लिख देता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ये बॉन्ड पोलर होगा या नहीं? नो सर। नहीं होगा। बच्चों एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? सर वो पार्शियली नॉन पोलर कंपाउंड में अगर कोई और के पास अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल ले आए तो उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। पोलैरिटी। अब ये BH3 क्या लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है या नहीं? यस सर। अगर इसको लेकर आएंगे तो इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस होगी या नहीं? हो जाएगी। यस सर। हो जाएगी। तो पोलैरिटी कैसे कैसे डेवलप होगी? किधर माइनस डेल्टा बनेगा, किधर पॉजिटिव डेल्टा बनेगा? सर वो तो BH3 को लेके आएंगे, उसके हिसाब से पता लगाएंगे। हाँ BH3 को ले आए, कहाँ बनाएंगे? प्लस एंड कौन सा बनेगा, माइनस एंड कौन सा बनेगा? सर नेगेटिव तो CH2 पे आ जाएगा। डेल्टा नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ आएगा। क्लियर है बच्चों नहीं ये वाली बात? अच्छा अगर CH के ऊपर से ले आए BH3 तो उल्टा हो जाएगा ना। क्या बच्चे? सूर्यांश, अगर उसके मतलब सूर्यांश BH3 जो है उसके पास दिमाग नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन उसे ये तो पता है मुझे कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। कहां जाना पसंद करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले या कम मिले? ज्यादा मिले। ज्यादा मिले। अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ देता हूं तो CH3CH CH2 माइनस प्लस ज्यादा स्टेबल बनेगा या CH3 CH2 पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा स्टेबल बनेगा? पहले वाला। तो नेगेटिव एंड कौन सा बन रहा है, CH2 या CH? CH2। तो BH3 मजबूर होकर कहा किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन मांगने? CH2 के बाद। CH2 के पास। बहुत अच्छी बात है। अब B H H और H ये यहां पर आएगा और ये यहां पर चला जाएगा। बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो पोलर है या नहीं? यस सर। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बोरोन की या हाइड्रोजन की? हाँ सर हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का नेगेटिव एंड इसके कार्बन के पॉजिटिव एंड पर और बोरोन का पॉजिटिव सेंटर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। यस सर। रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? CH3 CH CH2। और यहां पर कौन कौन जुड़ गया? इधर तो जुड़ गया H और इधर रह गया BH2। क्लियर है बच्चों नहीं? यस सर। अब बोरॉन ने अपना एक हाइड्रोजन तो दे दिया, अभी इस बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन और भी है ना? यस सर। अगर इसके पास 2 एल्कीन और भी आ जाएं तो ये बना लेगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B बना लेगा या नहीं? यस सर। हाइड्रोजन और बोरॉन का एल्कीन से जुड़ना हाइड्रोबोरेशन कहला रहा है या नहीं? यस सर। क्लियर है बच्चों? सर मैकेनिज्म एक बार वापस समझा दीजिए। हाँ बच्चे कुसुम, ये वाली बात समझ में आ गई कुसुम? नहीं सर। अच्छा बच्चे, कार्बन, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में डेल्टा नेगेटिव यहां पर डेवलप होगा, ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। अब बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो पोलर होता है ना? यस सर। तो बोरॉन तो इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो CH2 के पास जाएगा या CH के पास जाएगा? CH2 CH2 के पास। और H पर नेगेटिव है डेंसिटी, तो ये कहाँ जाएगा? CH के पास जाएगा। यस सर। तो ये वाला बॉन्ड हमारा यहां से हम तोड़ देंगे, ये वाला बॉन्ड हम यहां से तोड़ देंगे, ये वाला पाई बॉन्ड इस बोरॉन के साथ, और इसका हाइड्रोजन का लोन पेयर CH के पास पहुंच जाएगा। इस CH से ये H जुड़ गया और बोरॉन कार्बन से बोरॉन जुड़ गया, और ये बॉन्ड ऑलरेडी जो था वो टूट चुका है। यस सर। अब बोरॉन के पास एक हाइड्रोजन था तो वो टूट गया, अभी तो 2 हाइड्रोजन और भी हैं जो टूटने बाकी हैं। यस सर। ये अभी अगर मेरे पास 2 एल्कीन और आ जाएं, 2 एल्कीन और आ जाएं, तब क्या होगा? ये 2 एल्कीन भी तो इससे हाइड्रोजन ले लेंगे। यस सर। तो अगर ये 2 एल्कीन हाइड्रोजन लेंगे तो CH3 CH2 CH2 इसके 3 पार्ट एक बोरॉन से जुड़े होंगे या नहीं? यस सर। तो ये CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B बन गया। यस सर, आ गया। अब इसमें ये हाइड्रोजन और बोरॉन, एल्कीन से एक हाइड्रोजन और एक बोरॉन एटम का एडिशन हुआ है ना, बॉन्डिंग हुई है। यस सर। बच्चों, तो हाइड्रोजन का एडिशन और बोरॉन का एडिशन हो रहा है, तो इसको हम हाइड्रोबोरेशन कह सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। तो ये वाला स्टेप यहां तक HBr का वो BH3 का एडिशन क्या कहला रहा है? हाइड्रोबोरेशन। अब इस हाइड्रोबोरेशन में से बोरॉन को हटाकर मैं क्या चीज लाना चाहता हूं? OH लाना चाहता हूं ना। यस सर। तो OH लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर H2O2 विद OH माइनस या NaOH में यूज कर रहा हूं। OH लाने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? H2O2 विद OH माइनस बेसिक मीडियम में। तो ये क्या देगा? इसे भी एक OH दे देगा और इसे भी एक OH दे देगा। क्या बन जाएगा? ये बनाएगा CH3 CH2 CH2OH, ये 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे ना। यस सर। और साथ में मुझे क्या मिलेगा? ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। सर ये लास्ट वाली नहीं आई। अरे H2O2 है तो OH OH है, तो इसे मैं ऐसे कह रहा हूं, यहां पर OH आ गए और इधर भी OH आ गए। कितने? 3 तो 3 H3BO, एक H3BO3 बन गया और 3 CH3 CH2OH बन गए। सर बट ये रिएक्शन मुश्किल नहीं होगी, मतलब क्योंकि बोरॉन के आसपास 3 बल्क ग्रुप्स लगे हुए हैं। नहीं, कहाँ बल्कि ग्रुप बच्चे, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर है, और प्लेनर पर तो अटैक हो सकता है ना आसानी से, क्योंकि इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी है। यस सर। ठीक है। यस सर। सर हमने यही पेरोक्साइड क्यों यूज किया? क्या चीज बच्चे? हमने सिर्फ यही पेरोक्साइड क्यों यूज किया? H2O2 क्यों यूज किया? यस सर, हमारे पास तो बहुत सारे पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड बहुत सारे हैं जो आसानी से OH आयन दे दे, वो यूज कर रहे हैं। देखना बच्चों जरा, यहां पर मेरे पास था R3B था ना, ये एल्काइल पार्ट लिख रहा हूं मैं, CH3 CH2 की जगह मैंने R लिख दिया है, R3B था। यस सर। अब इस पर OH माइनस का अटैक हुआ, तो ये क्या बन गया? R3, या ऐसे में लिख सकता हूं RB R OH माइनस, ये बन गया ना। यस सर। अब ये वाला R जो है HOOH, इस पर अटैक कर रहा है और ये OH माइनस फिर से निकल जा रहा है। क्या बन गया? ROH प्लस OH माइनस निकल गया ना। यस सर। तो यहां पर H2O2 की जगह हम कोई और पेरोक्साइड ले लेते तो फिर से हमें वो बेसिक मीडियम के लिए हमें OH आयन ज्यादा लेना पड़ता। यस सर।
तो इसलिए हमने H2O2 लिया है। क्लियर है बच्चे? यस सर। अब बच्चों जरा ध्यान दो, यहां पर एल्कीन पर एडिशन तो H2O का हो रहा है, लेकिन क्या ये नॉर्मल प्रोडक्ट बच्चों, यहां पर CH3 CH2 CH2OH होगा, तो क्या ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है या एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है? सर एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव, एंटी दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया ये? सर हाँ बच्चे। सर यहाँ पे अपन ने THF यूज किया है हाँ सर, बच्चे, वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। समझ में आ गई बच्चों कहानी? यस सर। ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गई ना, एल्कीन से कैसे बना सकते हैं? यस सर। बच्चों एक मेथड और भी आएगा नेक्स्ट क्लास में, मुझे याद दिला देना, ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला देना, ऑक्सो प्रोसेस एडिशनली मैं बताऊंगा, वो एनसीईआरटी में नहीं दी है। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, मजे करो। सर ओके बच्चों, बाय बच्चों, बाय। बाय सर।